आप सबका स्वागत है। मैं हूं हनीफ शेख। फिर एक नई वीडियो का एक इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। सबका दौरा चालू है यहाँ पर और आप देख सकते हैं हमारे साथ में शहीम खान जो है यहाँ के यानी मुमरा के बारे में, जैसे मुमरा के रास्ते, मुमरा की ट्रैफिक और मुमरा की बसों के बारे में उनका क्या सोचना है ये हम आपको दिखाएंगे। इनका दौरा कहाँ से कहाँ तक, ये रेती बंद से जो शुरू की अभी सिल फाटा पे हम लोग सिल फाटा तक जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं शहीम खान और बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा है। हम लोग दौरा जो है टीएमटी बस में कर रहे हैं और इसी बस के अंदर सारे नेता और सारे ऑफिसर्स इसी बस में बैठे हुए हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये साथ में टीएमसी के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और हमने उनसे भी बात किया और उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ट्रैफिक को लेकर के आज का हमारा प्रोग्राम जो था वो रेती बंदर से लेकर के हमारा प्रोग्राम जो है वो सिल फाटा तक था। ये था कि सिल फाटा तक हम लोग दौरा करेंगे और वहाँ तक जाकर के पूरे मुआयना करेंगे। उस मुआयने में ये समझ में आया कि सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम शहर में कोई दे रहा है पैसेंजर्स को, परिवहन के लोगों को, तो वो दिक्कत दे रही है रिक्शा, ऑटो रिक्शा है साहब। और जो गाड़ियां बहुत सारी टेम्पू रास्ते में खड़ी हो जाती है। गोसावी साहब आप तो हमेशा ज़मीन पे काम करते हैं, सागर साहब ज़मीन पे काम करते हैं, दिलीप पाटिल साहब भी काम करते हैं, निगम साहब भी काम करते हैं, कनाडे साहब भी काम करते हैं। लेकिन साहब विनती करता हूँ, सबसे पहले साहब जो रिक्शे वाले हैं उनको सही तरीके से, जिनके पास इलीगल रिक्शा है उनके ऊपर दिलीप पाटिल साहब आप कंप्लेन दर्ज करो, उनके रिक्शे का जमा करो। जो रिक्शा वाले बस वाले ज़्यादागिरी करते हैं उनके ऊपर एक्शन लो। और साहब मैंने एक चीज़ देखा और आपने भी, आप लोगों ने भी देखा, एमसी साहब ने भी देखा कि साहब जो गैरेज वाले हैं वो गैरेज वाले साहब इतना ज़्यादा लाके जाम करते हैं वहाँ पे रोड को, बबलू भाई, कि खास करके मैंने आपके मुमरा में देखा, मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने देखा, इस तरीके से कौसा में तालाब के पास देखा, इमरानपुर में के यहाँ देखा, ऐसे बहुत। हाँ बरोबर बोला आपने, ढाबुलगढ़ के पास। तो साहब मैं ये आपसे मांग करता हूँ कि गैरेज वालों की जो भी जगह है, जो उनका गैरेज का जो भी कुछ डाला वाला है साहब, सीज कीजिए उनको रोड पे आने का अधिकार नहीं है साहब। ये आपसे हम मांग करते हैं। दूसरी बात साहब, जो गड्ढे वगैरह बहुत सारे रोड पे है साहब, गड्ढे भर दिया जाए। जो आपने भरने का काम कल रात में चालू किया साहब, मैंने देखा है साहब। सर 2:20 पे आपने साहब व्हाट्सअप किया मुझे और आप मुमरा में थे साहब। आप अच्छा काम कर रहे हैं एमसी साहब, आपने किया, लेकिन साहब जो अधूरे हैं उसको पूरा करें। कनाडे साहब मैं आपसे मांग करता हूँ, बहुत सारे बस स्टॉप की जगह दिखाई गई आपको साहब। हमने अभी हमारे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष गणेश मुंडे जी कहाँ हैं, गणेश मुंडे की मांग थी कि यहाँ पे एक बस स्टॉप लगाया जाए, एक खरड़ी नाके के ऊपर। हमारे आगे के जो कमरुल हुदा हैं, जो जफ़र सैयद हैं, उन्होंने सिल फाटा की मांग किया है। हमारी नगर सेविका, हमारे नगर सेवक एक्स भाई हमारे हीरा पाटिल जी ने भी कहा है वहाँ बस स्टॉप के लिए। तो सर यहाँ एक बस स्टॉप दिया जाए, सर एक बस स्टॉप शंकर मंदिर पे दिया जाए। और साहब आपकी तरफ से देखिए साहब, एक मिनट साहब, हम बात कनाडे साहब को कहना चाह रहे हैं, रफ़ीक कामदार साहब, कि जो हमारे टीएमटी के वो व्यवस्थापक हैं, हम साहब से ये मांग करते हैं कि आपकी तरफ से भी बस स्टॉप के ऊपर, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप फिक्स आदमी खड़ा कर दो, लेकिन सर विजिट के लिए साहब कुछ ऐसा प्लान करो साहब कि दिन में कम से कम 5 चक्कर आपका कोई एक ऑफिसर हर बस स्टॉप मारे। और दिलीप पाटिल साहब की भी टीम लगा दो
क्या होगा कि अगर बस आकर के रोड पे खड़ी होगी, अगर बस स्टॉप के सामने रिक्शा खड़ा होगा, कार खड़ी होगी, तो बस को तो जगह मिलेगी नहीं, और बस को जगह नहीं मिलेगी तो पीछे की हैवी ट्रैफिक जाम हो जाएगी। जिस तरीके से मैं आज ये कहना चाहता हूँ, कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, तमाम पत्रकार भाई लोगों ने भी यहाँ से लेकर के मुमरा रेती बंदर से लेकर यहाँ तक का पैदल मार्च किया है, साथ दिया आप लोगों ने, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब और हमारे तमाम पत्रकार भाइयों का, और हम यहाँ के जो हम लोग जो यहाँ के रहवासी हैं, हमारी सबकी ये उम्मीद है कि डिपार्टमेंट सक्षम है शमीम भाई, और डिपार्टमेंट इस पर काम करेगा। डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब का एक सपना है कि मुमरा शहर में ट्रैफिक कंट्रोल हो जाए। हमारे नगर सेवक, नगर सेविकाएं सब लोग काम पे लगे हैं, तमाम पार्टीज के लोग काम पे लगे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ कोई पार्टी बन के नहीं काम कर रहा हूँ गोसावी साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं टीएमटी का मेंबर बन के काम कर रहा हूँ। डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब ने मुझे जो टीएमटी का मेंबर बनाया है, मेरा काम है कि उस पोस्ट को सही तरीके से मैं उसके ऊपर काम करूं, मेरे लोगों को न्याय दूं। मैं इस वक्त कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनकर काम नहीं कर रहा हूं, मैं टीएमटी मेंबर बनकर काम कर रहा हूं सर। और आप लोगों ने मेरे लेटर के ऊपर आप आए सर, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हम आपसे विनती करते हैं कि जो जितनी समस्या आपके सामने आई है, इसका आप लोग जिसका डिपार्टमेंट है वो उसके ऊपर कार्रवाई करे और उसके ऊपर सख्त एक्शन। ट्रैफिक कंट्रोल हो चुका है सिटी में। मैं अपनी आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप जो अपनी गाड़ियाँ ला करके रोड पे खड़ी कर देते हैं, प्लीज़ मत करें, उससे भी समस्याएं होती है। मैं अपने हॉकर्स भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, मैं आपके हॉकर्स मार्केट भी नहीं गया आज। गोसावी साहब से मैंने कहा कि उसके लिए मिनिस्टर साहब पर्याय निकाल रहे हैं, साहब वहाँ दौरा करने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं उनसे भी विनती करता हूँ कि आप लोग भी अपनी जो दुकानें हैं ऐसा लगाएं, ट्रैफिक पे ध्यान दें। 10 वॉलंटियर्स देने के लिए आपने कहा था, आप 10 वॉलंटियर्स भी दे दें। ऐसा कुछ करें कि आपका भी सहयोग रहे। तमाम स्कूल के प्रिंसिपल्स भी हमको वॉलंटियर्स दे रहे हैं शहर के लिए, आप लोग भी अवेयरनेस में शामिल हो जाए। शहर का एक बच्चा शामिल हो जाए अवेयरनेस के अंदर इंशाअल्लाह ताला। और रिक्शा यूनियन से कहना चाहता हूँ मैं कि आप सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी संदीप जी और मामा आपकी है, आप लोग इस पर ध्यान दें इंशाअल्लाह ताला। ये शमीम खान का मिशन नहीं है, ये तो मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब का मिशन है, उनका आदेश है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मुमरा शहर का एक बच्चे का मिशन होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला मुमरा शहर के अंदर जो हम चाहते हैं कि ट्रैफिक फ्री मुमरा हो जाए, इंशाअल्लाह 100% होगा। गोसावी साहब, ट्रैफिक के इशू पे आप लोग दौरा कर रहे हैं, इस दौरान आपने देखा होगा सड़कों पर कई जगह खड्डे भी हैं और इस तरह से जो फुटपाथ है इनका काम अभी नहीं हुआ है। मुमरा में बारिश अभी ज़रा खुली है, आपने को ड्राई स्पेल मिला है, तो पहले हमने RMC डाल के काम किया था, मगर वो बारिश में निकल गया और उसका गारंटी भी RMC का अपन नहीं दे सकते हैं बारिश, और ट्रैफिक तो रुकता नहीं है करने के बाद में। इसके लिए अपन रात से डांबर मारने का प्रोग्राम लिए है। अपन राबड़कोरा से बोले तो अपना जो रेलवे का ब्रिज है उधर से तनौर नगर नाके तक अपन काम रात को किया है, और ट्रैफिक की वजह से दिन में काम नहीं कर सकते अपन। जैसा जैसा अपने को मेन सिटी का काम किया है, अभी जो हेवी ट्रैफिक है इधर, ये वाई जंक्शन से इधर का रास्ता अपने ताबे में नहीं है, वो लोग अपने पीछे है कि तुम ताबे में ले लो, मगर हमने रोड ताबे में नहीं लिया है। जो कालसेकर में काम चौकअप हो गया था, रफीक भाई मेरे साथ थे, जो काम उनको पीछे लग के, जब उनका ही काम नहीं था तो वो कैसे तैयार हो गए। उनका आने के इंजीनियर आया, राठौड़ साहब ने इनको प्रॉमिस किया कि हम वो काम, हमने पीछे खाली उसका फॉलोअप किया, तो MLD ने काम करके लिया। ये साइड शोल्डर का भी काम MLD के है, हमने आज तक वो रास्ता जब उनको काम करने के लिए दिया था हैंडओवर नहीं किया है। इसके लिए आगे वाई जंक्शन के अपना मुमरा स्टेशन बोले तो रेती बंदर तक का काम मैं करके दूंगा, स्पॉट होल फिलिंग का, और आगे का काम MLD को पीछे लग के फॉलोअप करके लेटर देख के अपन करेंगे। ये लोगों के बहुत कई लोग ऐसे उधर उधर जाके आंदोलन करते हैं, TMC का काम है, TMC का काम है। अरे उन लोगों को ये तो पता करो पहले कि हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोड, ये भी मालूम नहीं। जब हमने काम किया उनको पीछे लग के तुम बोले TMC ने, मैं बोला हमने काम नहीं किया, बराबर है रफीक भाई। और उधर कोई किसी ने आंदोलन भी किया था, उनको ये मालूम नहीं कि किसके पास जाने का है, क्या आंदोलन करते, तुमको रास्ता ही मालूम नहीं। हाँ, ऐसा काम किया, फिर हमने पीछे लग के, और हमारा काम पीछे MLD से मैं काम की पीछे करके ले रहा था, ये साइड में कब की गिरी थी,
और फिर वो आके आंदोलन करने लगे। ऐसा हमारा काम तो पहले से ही चालू था, बगैर आंदोलन का चालू था, मगर वो बात में मेरे को नहीं जाने का, मगर उनको ये पता करें कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उसके पास जाने का। यानी कि जो आपके अंडर नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप हम फॉलोअप कर रहे हैं, क्योंकि मेरी पब्लिक, मुमरा की पब्लिक जाती है उधर से, ताकि किसी का एक्सीडेंट नहीं होना मांगता है, अपने लोगों को तकलीफ नहीं होना मांगता है। छोटे छोटे बच्चे लोग उधर जाते थे, हमारा फॉलोअप एक महीने से मैं, रफीक भाई और उधर के नगर सेवक ये अपने रेहन भाई, हाँ, पूरा खड़ा होके काम कर रहे हैं हम। अभी दूसरा एक बात बोलता हूँ, जो शम्मी भाई ने बोला है, तो अपन कम से कम 13-14 पॉइंट पर सर्वे किया है, वो हिसाब से ज़्यादा हम काम करने की कोशिश करेंगे। और मुमरा का जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, एक दिन में सॉल्व नहीं होने वाला, ये 50 साल से चल रहा है, तो अब थोड़ा भी अभी ये वो साहब इतने कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको जगह नहीं है तो वो कहाँ, वो अभी मिल के वो मेरे को कोऑपरेट कर रहे थे, मैं भी जगह के बारे में उनको 100% कोऑपरेट करूंगा। शमीम भाई ने भी ये दिल पे लिया, तुम लोगों ने भी दिल पे लिया, मुमरा का ट्रैफिक अपन कम करके। सर्वे 929A, ये टोटल सर्वे नंबर उसकी जगह है 98 गुंठा टोटल, उसमें से 16 गुंठा फायर ब्रिगेड गया, 27 गुंठा स्मशान भूमि गई, और हमारा जो अतिक्रमण का ऑफिस है वो 2 गुंठे में गया, वो भी अपने पास उधर से 58 गुंठा जगह बचती है टोटल। मगर 58 गुंठे के बारे में उसने एक आदमी ने उधर चाल बांधी थी, जिधर अभी वड़ा पाव के कुछ तो बेच रहा है वो आदमी, उधर उसके 2 रूम थे, उसके ऊपर अपन कार्रवाई किया, तो वो कोर्ट में चला गया मैटर, थोड़ा वो मैटर है ना, वो कोर्ट में है, तो अभी उसका स्टे है, आप स्टे उठा के वो जगह भी तामे भी पक्का ले लेंगे अपन। वो यूज हो सकती है ना? नहीं, वो सेंटर पॉइंट में है, सेंटर सिटी है, और बहुत वो आइडियल जगह है लोगों के लिए भी, पार्किंग के लिए भी और सबके लिए भी, वो अपन जरूर कोशिश करेंगे। कराटे साहब टीएमडी के हमारे जो कराटे साहब, शमीम भाई ने आपके सामने कुछ बसेस को लेकर भी मसाइल रखे, और यहाँ पर इस वाई जंक्शन के करीब और ये खरडी रोड पर भी बस स्टॉप की मांग की जा रही है, क्या कहना है? शमीम खान परिवहन समिती सदस्य शमीम खान साहेब आमचे परिवहन समितीचे सदस्य आहेत, ते मुंब्र्यातील प्रवाशांकरता, मुंब्रा के लोगों के लिए, पैसेंजर्स के लिए वो हमेशा आवाज़ उठाते हैं, बसों की मांग करते हैं, विविध रूट पे मांग करते हैं। उनकी वजह से भिवंडी, वागले स्टेट, मीरा रोड, इन रूट पे बसें चालू हो गई है। दीवा में भी बस चालू हो गई, दीवा भिवंडी में बस चालू हो गई है। करीब 24 बस की सहायता से हम लोग दिन में 140 ट्रिप प्लान किए हैं, उनमें की 80 ट्रिपें चलती है दिन में, बाकी की 30-35% ट्रिप्स है वो ट्रैफिक की वजह से कैंसिल होती है। आज शमीम भाई ने रेती बंदर से लेके खरड़ी नाके तक ट्रैफिक की वजह का जो हल निकालने के लिए एक दौरे का आयोजन किया था। उस दौरे में उन्होंने जो मांग की है कि रेती बंदर में बस स्टॉप होना चाहिए, खरड़ी जंक्शन में बस स्टॉप होना चाहिए, मुमरा का बस स्टॉप जो है वो थोड़ा आगे शिफ्ट करने के लिए उन्होंने जो बोला है, हमारा पूरा सहकार्य शमीम भाई को रहेगा परिवहन का। और जो उन्होंने जो मांग की है उस मांग को हम पूरा करने के 2-3 दिन में हम लोग पूरा कर देंगे। मैं शमीम भाई का मैं धन्यवाद। मेंटेन करना वो चीज़ की मांग शमीम भाई ने रखे, ये कब तक के पूरी हो पाए? नहीं, वो जल्द से जल्द मैं शमीम भाई से कोऑर्डिनेट करके वो भी पूरी कर दूंगा। ये मैं शमीम भाई का धन्यवाद, हमारा पूरा सहकार्य शमीम भाई को रहेगा। शमीम भाई को मैं धन्यवाद कहता हूँ कि पूरे टीएमटी के पूरे मेरे सर्विस में मुमरा का ट्रैफिक के लिए हल निकालने के लिए पहली बार ये ऐसा कुछ दौरा आयोजित हो गया है, और मैं लगता हूँ ये पहिलं पाऊल आहे की त्याच्यामुळे भविष्यात हे समस्या सॉल्व होण्यासाठी म्हणजे पॉझिटिव्हला हा मिळके हम साथ देंगे। शमीम भाई मुंब्र्यातील लोकांसाठी जे काय करतात त्याच्यासाठी आमचं पूर्ण प्रशासनाचं सहकार्य शमीम भाईंना राहील। एक मिनट जरा, जय शमीम भाई। हाँ, ते कंटिन्यू करा नंतर। गोसावी साहब, कुछ जगहों पर आपने सर्वे किया और वहाँ पर कुछ अनधिकृत दुकानें थी, वहाँ पर आपने आज वार्निंग दी है, और उनको क्या आगे कितना वक्त का समय आपने दिया होगा? मुमरा में जितने भी गैरेज वाले रोड के ऊपर आके धंधा करते हैं, जितने भी सर्विस सेंटर वाले रोड के ऊपर आके हमारा फुटपाथ यूज़ करते हैं, हमारा फुटपाथ जो ओपन नहीं रखेगा उसके ऊपर अभी मैं तुम्हारे माध्यम से उनको ये गणपति का त्यौहार, कल गणेश जी आ रहे हैं, मगर और 2-3 दिन का उनको मुद्दत देता हूँ। फुटपाथ के ऊपर रिपेयरिंग हो जाए, उसका सामान तो जब्त हो जाएगा, उसको फाइन लगेगा और उसका दुकान भी सील करेंगे। और
जो जो दुकान वाले बाहर आके धंधा कर रहे हैं, जैसा दुकान है 10 बाय 10 का और बाहर सामान रखते हैं, उनका सामान हम जब्त करेंगे। ये मैसेज तुम्हारे तरफ से उनको जाने दो। हमारे फुटपाथ तक रोड क्लियर रहेगा। जैसा अभी अपने आमदार साहब ने 1.5 साल पहले ये कचरा कुंडी थी मित्तल में, पीछे लग के अभी हमने वो कचरा कुंडी भी पीछे कर दिया। 1.5 साल के ट्राई करते के बाद में मनीष जोशी ने वो काम उसको स्पॉट में के लिए हमको जगह ढूंढ के मिले। ऐसे 3-4 स्पॉट है। वो कचरे के भी हमारा भी जो सामान है फुटपाथ पर वो भी हम हमारा उधर से निकाल रहे। पब्लिक से मेरी ये अपील है, ये 3-4 दिन में, नहीं तो हमको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनको करने के लिए मजबूर मत करो। इतना एक मेरे विनंती है हमारे डिपार्टमेंट की। नहीं, इलीगल पार्किंग के लिए कैसा है कि उनका कोर्ट का बहुत उठाना, गाड़ी उठाने के लिए प्रॉब्लम है। वो फिर भी अपन रिक्वेस्ट करेंगे, उनके ऊपर नोटिस लगाएंगे 2-3 दिन का मुद्दत दे के भाई खुद गाड़ी तुम निकालो। और जगह नहीं, पाटिल साहब को तो जगह का भी बंदोबस्त हमने किया है। वो दोनों मिलके, शमीम भाई मिलके और टीएमटी वाले सब मिलके बस स्टॉप के बाजू में तो पार्किंग होने ही नहीं देंगे। इतना कोऑपरेट कर रहे तो हम भी जरूर उनको कोऑपरेट करके ताकि ट्रैफिक मुमरा का स्मूथली चालू हो जाए। आठ तास सुकायला लागेल तो भरून घेऊया आपण, फक्त तेवढं नाही ना, त्यांचं ते जंक्शन है ना, पानी वाले का और उसका टेलीफोन का दोनों का जंक्शन है, बंद करेंगे। ऐसी ही कई इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, जनता की भलाई के लिए हम लेकर आ रहे हैं। और अब देख सकते हैं किस तरीके से दौरा है, जो पुलिस वाले भी साथ में है, जितने दिलीप पाटिल साहब भी जो आरटीओ के यहाँ ऑफिसर, ये भी हमारे साथ में है। के लिए जो लोग रास्ते पे जो ट्रैफिक जाम करके रखे हैं और जो हॉकर्स है और जो गैरेज वाले हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? आज जो हमने दौरा किया है रेती बंदर से लेके शीरपाटा तक, ये दौरा में हमारे टीएमसी के सब अधिकारी थे, टीएमटी के अधिकारी थे, सब लोग हमारे शासन के सब लोग थे, शमीन भाई सदस्य है परिवहन के, सब लोग थे। तो आज जो सर्वे किया है, मैं सबको चेतावनी देना चाहता हूँ, जो इनलीगल पार्किंग है वो हम लोग आपस में तय करके हम लोग उठाने वाले हैं, अभी सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। जो इनलीगल रिक्शा चलते हैं उनके ऊपर भी ऑलरेडी हमारा कार्रवाई चलता ही है। इसके आगे और सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे वो रिक्शा के लिए भी। कई ऑटो वाले हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, बैच नहीं है, फिर भी और छोटे से छोटे बच्चे तक के रिक्शा चला रहे हैं, उनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई करें? एक्चुअली हम लोग हमेशा कार्रवाई करते हैं उनके ऊपर। हमने अभी आरटीओ डिपार्टमेंट से भी हम उनका हेल्प लेंगे, आरटीओ डिपार्टमेंट भी उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और हम लोग भी हमेशा उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं और इसके आगे हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर सिर्फ रिक्शा ही नहीं, बाइक्स का भी यही मसला है। अंडर एज लड़के बाइक चला रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है। देखो, हमें जो अंडर एज बाइक वाले हैं, जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है, तो हम लोग जिस टाइम में मिले हम लोग उनके ऊपर डेफिनेट कार्रवाई करते हैं। हम लोग खुद दिन रात मेहनत करके ट्रैफिक का नियमन भी हम लोग करते हैं। पूरा ट्रैफिक जाम होने देते नहीं, जितना हम लोग कोशिश करते हैं, जितना मेरे पास स्टाफ है, दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं। 12 घंटा ड्यूटी, लेकिन हम लोग 15-15, 20-20 घंटा हम टोटल काम करते हैं रोड पे खड़े रह के। अभी बारिश के मौसम में जो खारेगांव ब्रिज अपना प्रॉब्लम था, तो पूरा ट्रैफिक अपना उत्तर शिव तक जाता था, लेकिन मैं अपना मुमरा वासियों को कभी तकलीफ नहीं होने दिया, क्योंकि हर गैप में मैं लोग लगा दिए थे मेरे कि जो मुमरा में आने जाने का एंट्री में फ्री रखेगा। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं और मैं आम पब्लिक को भी एक चेतावनी देता हूँ कि आप लोग भी हमें कोऑपरेट करें। किधर दुकान में आए, बाइक लेके आए, ये ऐसा ये मत करो। सब लोगों ने रूल फॉलो करना मांगता है, ये आपका भी जिम्मेदारी है। हम लोग शासन के लोग कर रहे हैं, वैसा आप लोग भी सब लोग कोऑपरेट करो। पर जो है, जो गैरेज है, रोड के ऊपर जो सर्विस सेंटर है, उनके बारे में शमीम खान से बात की, बस स्टॉप के बारे में, और सारी ये वीडियो पूरी देखना तो आपको सबको समझ में आ जाएगा कि किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है और आम जनता के लिए क्या राहत है। ये इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। इसी तरीके की वीडियो मैं आपके सामने लाते रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय हिंद।